हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मटेरियल कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक देखें, कंसेप्ट समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स पोस्ट करें और हम उनको क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मटेरियल कॉस्टिंग का क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है एस लिमिटेड बाइज इन लॉट्स ऑफ 500 बॉक्सेस which is 3 month supply. So at a time वो 500 boxes of raw material का ऑर्डर देते हैं और ये उनको 3 months मतलब एक क्वार्टर चलता है। तो साल भर का उनका डिमांड 500 into 4 2000 बॉक्सेस का होगा। देन कॉस्ट पर बॉक्स दिया है 125 रुपीज, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है। पहले हमें कैलकुलेट करना है एग्जिस्टिंग एनुअल कॉस्ट। सो एट प्रेजेंट हम लोग ईओक्यू पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लोग एट अ टाइम 500 बॉक्सेस एक साथ ऑर्डर कर देते हैं और उसको हम यूज करते हैं। देन सेविंग्स इफ कंपनी एम्प्लॉइज ईओक्यू। सो ईओक्यू का कंसेप्ट ही वही है कि ईओक्यू एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन है जिसमें ना तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगा ना ही कैरिंग कॉस्ट, दोनों बैलेंस हो जाएगा और ईओक्यू में हमेशा हमारा टोटल कॉस्ट लोवेस्ट आएगा। तो पहले तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी जिसमें हम 500 बॉक्सेस ऑर्डर करते हैं एट अ टाइम उसका कॉस्ट निकालना है और फिर निकालना है अगर हम ईओक्यू में शिफ्ट करते हैं तो कितना सेविंग होगा। उसके लिए सबसे पहले ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ईओक्यू का फॉर्मूला 2 into एनुअल रिक्वायरमेंट है 2000 बॉक्सेस का, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 250, कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ 125 रुपीज जो हो जाता है 25 रुपीज और इसका रूट। सो 2 into 2000 into 250 डिवाइड बाय 25 का रूट, तो हमारा EOQ आ जाता है 200 बॉक्सेस। तो एज पर EOQ हमें 200 बॉक्सेस एट अ टाइम ऑर्डर करना चाहिए, बट हम एट अ टाइम ज्यादा बॉक्सेस ऑर्डर कर रहे हैं। अब बिना क्वेश्चन सॉल्व किए यहाँ पे ही एक लॉजिक हम समझ सकते हैं कि अगर EOQ से हम लोग ज्यादा बॉक्सेस ऑर्डर कर रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है ये कम है, तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आएगा। बट ज्यादा बॉक्सेस ऑर्डर करने की वजह से वो हमको स्टोर करके रखने पड़ेंगे तो ऑब्वियसली कैरिंग कॉस्ट हमारा ज्यादा आएगा। तो ईओक्यू पे जब शिफ्ट करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा बट कैरिंग कॉस्ट में सेविंग ज्यादा आएगा। तो अभी ये दोनों पॉलिसीज में हमारा टोटल कॉस्ट निकालते हैं। स्टेटमेंट का नाम ही हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसमें पर्टिकुलर्स, उसके बाद एग्जिस्टिंग पॉलिसी और फिर ईओक्यू पॉलिसी। यहां पे सबसे पहला कॉस्ट आएगा परचेज कॉस्ट। अब परचेज कॉस्ट हम लोग लिख तो रहे हैं बट इसको इग्नोर किया तो भी चलेगा, बिकॉज चाहे हम 500 बॉक्सेस एट अ टाइम ऑर्डर करें या ईओक्यू के 200 बॉक्सेस ऑर्डर करें, प्राइस पर बॉक्स सेम ही रहने वाला है। तो इसको कॉस्टिंग में बोलते हैं इममटीरियल या अनइम्पोर्टेंट एक्सपेंस, जो डिसीजन मेकिंग में काम नहीं आएगा बिकॉज दोनों भी सिचुएशन में ये सेम ही रह रहे हैं। यहाँ पे टोटल हमें 2000 बॉक्सेस लगते हैं इंटू 125 पर बॉक्स। सो 2000 इंटू 125 2,50,000 का हमारा परचेज कॉस्ट आएगा दोनों सिचुएशन में। इसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो पहले हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने पड़ेंगे। 2000 एनुअल रिक्वायरमेंट है और एट अ टाइम हम लोग एट प्रेजेंट 500 बॉक्सेस ऑर्डर करते हैं। सो 2000 डिवाइडेड बाय 500, 4 ऑर्डर्स होंगे पूरे साल में एंड पर ऑर्डर कॉस्ट है 250 रुपीज। सो 1000 रुपीज का ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया एग्जिस्टिंग पॉलिसी में। ईओक्यू पॉलिसी में 2000 डिवाइडेड बाय 200, बिकॉज एट अ टाइम हम लोग 200 बॉक्सेस ही ऑर्डर करेंगे तो हमारे 10 ऑर्डर्स हो जाएंगे इंटू 250 रुपीज पर ऑर्डर, तो 2500 का ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा। इसके बाद कैरिंग कॉस्ट, तो स्टोरेज कॉस्ट के लिए लगता है हमको एवरेज इन्वेंट्री। एग्जिस्टिंग पॉलिसी में हम 500 बॉक्सेस एट अ टाइम ऑर्डर कर रहे हैं तो हमारा एवरेज स्टॉक हो जाएगा 500 अपॉन 2।
इंटू कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ परचेज प्राइस, तो 25 रुपीज है। सो 250 इंटू 25 आ जाएगा 6250। जैसे हमने डिस्कस किया अभी अभी, बिकॉज हम लोग एट अ टाइम ज्यादा बॉक्सेस ऑर्डर कर रहे हैं, हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है, बट कैरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा बिकॉज वो सारे बॉक्सेस हमको स्टोर करने पड़ते हैं। देन ईओक्यू पॉलिसी में 200 यूनिट्स एट अ टाइम ऑर्डर हो रहे हैं, तो एवरेज हो जाएगा 200/2 100 बॉक्सेस, और कैरिंग कॉस्ट 250 रुपीज, सॉरी 25 रुपीज है, सो 25 इंटू 100 2500 का कैरिंग कॉस्ट। सो ईओक्यू पे हमेशा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल आते हैं। अब टोटल कॉस्ट निकालेंगे, सो यहाँ पे 2,57,250 और यहाँ पे 2,55,000। सो अगर हम एग्जिस्टिंग पॉलिसी से ईओक्यू पॉलिसी में शिफ्ट करते हैं तो हमारा 2,250 का सेविंग होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे सेविंग्स 2,250। तो ऑब्वियसली कोई भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी से ईओक्यू पॉलिसी में शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बस क्वेश्चन में ट्रिक ये आ सकता है कि सप्लायर ने हमको बोला है कि मिनिमम 500 बॉक्सेस एट अ टाइम ही ऑर्डर करना है, और अगर हमें ईओक्यू के सिर्फ 200 बॉक्सेस ऑर्डर करने हैं तो वो प्राइस बढ़ा देगा, तो इंस्टेड ऑफ 125 रुपीज पर बॉक्स वो ज्यादा चार्ज कर लेगा। उस सिचुएशन में फिर हमको देखना पड़ेगा कि ईओक्यू पॉलिसी में शिफ्ट करके हमें बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। तो जितना हमारा बेनिफिट हो रहा है वो पूरा का पूरा इंक्रीज इन प्राइस की वजह से अगर जीरो हो जाता है तो फिर ईओक्यू पॉलिसी में शिफ्ट करके कुछ फायदा नहीं है। बट अगर सप्लायर कम क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए भी प्राइस नहीं बढ़ा रहा है तो हमेशा ईओक्यू पॉलिसी ही बेनिफिट करेगा टू द कंपनी। तो ये हमारा मटेरियल कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कॉस्टिंग से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।